चक्रवात फेंगल गुरुवार की मध्य रात्रि तेज हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार इसके शनिवार की सुबह तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने की आशंका है। इस चक्रवात के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। हालात को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी पर बना कम दाब का क्षेत्र चक्रवात में तब्दील हो गया है और इसके 30 नवंबर की सुबह तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने की आशंका है। आईसीसी पैनल के सामने 2 प्लान रख सकती है। इसके लिए सदस्य बोर्डों के बीच मतदान भी हो सकता है। बहुमत का फैसला अंतिम होगा और फिर पीसीबी को अपनी दिशा तय करनी होगी। टूर्नामेंट 19 फरवरी से प्रस्तावित और इसमें अब 100 से भी कम दिन बचे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी पैनल के सामने 2 प्लान रख सकती है। पहला यह कि भारत के ग्रुप चरण के 3 मैचों का आयोजन किसी तटस्थ स्थान पर करना है। अगर टीम इंडिया नॉकआउट में पहुंचती है तो सेमीफाइनल और फाइनल किसी तटस्थ देश में आयोजित किए जाएंगे। गुरुग्राम के बाढ़ गुर्जर पुलिस चौकी क्षेत्र में बिहार और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया है। उस पर बिहार के सीतामढ़ी थाने में विधायक से रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज हुआ था। मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब बदमाश बाढ़ गुर्जर पुलिस चौकी क्षेत्र में बाइक से जा रहा था। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। 26 वर्षीय गैंगस्टर का सिविल अस्पताल लाया गया। घटना सुबह 4 के आसपास की बताई जा रही है। नवनियुक्त डीसीपी क्राइम राजेश फोगाट के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। नयनतारा और उनके पति विघ्नेश शिवन के वकील ने अभिनेता धनुष की ओर से उठाए गए कानूनी कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल धनुष ने नयनतारा और उनके पति विघ्नेश शिवन के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके नेटफ्लिक्स डॉक्यू ड्रामा नयनतारा बियॉन्ड फेरी टेल में उनके प्रोडक्शन की 3 सेकंड की क्लिप का अवैध उपयोग किया गया है। यह क्लिप उनके फिल्म नानुम राउडी धान से है। नयनतारा और विघ्नेश शिवन के वकील ने कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि इसमें कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के बाद तेजी से बढ़े सडन कार्डियो अटैक, अचानक दिल का दौरा के कारणों का पता चल गया है। आने वाले दिनों में इसकी रोकथाम के लिए दवा का विकास किया जाएगा। यह दावा विशेषज्ञों ने एम्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोलॉजी सम्मेलन और भारतीय फार्माकोलॉजी सोसाइटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में किया। विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे मामलों के बढ़ने के पीछे मस्तिष्क से निकलने वाले कैटेकोलामाइन हार्मोन के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। दरअसल शरीर में एन प्रोटीन रक्षात्मक कार्य करता है। इन्हें AC2 रेगुलेट करता है। जब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो दिल के धड़कन की गति तेज हो जाती है। पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन शुक्रवार को भुवनेश्वर में शुरू होगा। इस मौके पर आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, खालिस्तान समर्थक तत्वों, साइबर अपराध, AI से उत्पन्न चुनौतियों और ड्रोन से उत्पन्न खतरों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री शेष 2 दिन उपस्थित रहेंगे और रविवार को समापन भाषण देंगे। अधिकारियों ने कहा कि डीजीपी और आईजीपी रैंक के लगभग 250 अधिकारी सम्मेलन में उपस्थित होंगे, जबकि 200 से अधिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। किसानों के लिए काम की खबर है। बिहार सरकार अब पटवन के लिए निजी बोरिंग लगाने वालों को भी अनुदान देगी। यानी अगर आपके इलाके में नहर की सुविधा नहीं है तो सरकार अब निजी बोरिंग लगाने पर अनुदान देगी। लघु जल संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित की गई। इसमें विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी सचिव कक्ष में उपस्थित रहे। सचिव ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत स्थलों की जांच और दावों की स्वीकृति की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बरेली शहर के बाहरी हिस्से में 2074 करोड़ रुपए की लागत से 29.920 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित है। डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। इसके निर्माण से पहले 32 गांवों के 900 किसानों को 800 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिलेगा। 20 गांवों के किसानों के 300 करोड़ के अवार्ड तैयार हैं। अगले सप्ताह से मुआवजा खाते में आने के आसार हैं। 12 गांवों के किसानों की जमीन के लिए अवार्ड तैयार करने की प्रक्रिया तेज की गई है। किसानों की जेब में रुपए आते ही बाजार को रफ्तार मिलेगी। जमीन की खरीद फरोख्त
तेज होगी, रिंग रोड से जुड़े गांवों के आसपास की जमीन के दाम भी बढ़ेंगे। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 4,543 लाभार्थी लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इसका उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता दोनों को खो दिया है। पिछले 5 वर्षों में 8 पेंशन अदालतें आयोजित की गईं। इनमें कुल 12,049 मामले उठाए गए। कुल मामलों में से 8,373 का समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नए थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल आधारित विद्युत उत्पादन के लिए कोल आवंटन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इससे 4,100 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने सभी विभागों को प्रगति के अवसर दिए हैं। वे जानते हैं कि बिजली के बिना विकास की कल्पना संभव नहीं है। यह एक बड़ा अवसर है जिससे हम प्रदेश में ही स्वयं के पावर प्लांट लगा सकते हैं।